मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें और डुंगडुंग परिवार से जुड़े सभी मेरे इष्ट कुटुंब, रिश्तेदार और दूर दराज से आए हमारे इस घड़ी मेहमान आप सबों का माए इस धर्म विधि में हमारी मदद करने के लिए आए हैं। आइए आज की इस धर्म विधि को भाई विंसेंट के लिए हम चढ़ाना चाहते हैं। ईश्वर को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में जिस किसी रूप में हमारी मदद की, हमारी सहायता की, हम सबों की प्रभु को धन्यवाद देते हैं। और आज उसी प्रभु के हाथों भाई विंसेंट को हम सौंपते हैं। इनके छोटे बड़े गुनाहों को प्रभु माफ़ करे, क्षमा करे और दूतों और संतों के राज में जगह दे। आइए इस धर्म विधि में हम भाग लेते हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। करीब करीब एक सप्ताह पहले की बात, जब मैं केरल से लौटा था, 2 दिन ही हुआ था कि भतीजा दिलवर ने बताया कि पिताजी की हालत ठीक नहीं है, हम लोग रांची ला रहे हैं। मैंने कहा लेके आओ। 2 दिन तक इनके चेहरे में किसी प्रकार की चमक या रौनक नहीं थी। 2 दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन मैंने देखा भाई के चेहरे में एक अजीब तरह की चमक दिखाई देने लगी। और हम आपस में बातचीत करते थे और मैं पूछता था कैसा लगता था। बात नहीं कर पाते थे, किस पर भी वे कुछ कहना चाहते थे। एक दिन पहले मैंने कहा आप बहुत दिन इस तरह की बीमारी में पड़े हैं, आपको कुम्मुनियों की आवश्यकता है। उन्होंने मुस्कुराते हुए सहमति जताई कि मैं कुम्मुनियों लूँगा। यह जो घटना हमारे लिए कुछ प्रतीक या नमूना को दर्शाता है कि भाई कुछ कहना चाह रहा है लेकिन नहीं कह पा रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, हमारे जीवन में भी प्रभु कुछ कहना, दिखलाना, बतलाना चाहता है, लेकिन हमारी आवश्यकता है उन तमाम घटनाओं को जानना, समझना। आज जब हम एक साथ भाई की अंतिम विदाई में भाग लेने आए हैं और इस विदाई समारोह और हम जिस परिधान में पहने हैं, अन्यथा दफन विधि में दूसरे परिधान को पहनते हैं। आज जब मैं सुबह मिस्सा कर रहा था, मैंने कहा आज मुझे दुख नहीं है, मैं खुश हूँ। खुश इसलिए कि भाई की जो धार्मिकता, आध्यात्मिकता और पवित्रता का जीवन मैंने अपने जीवन में देखा, वो मेरे लिए प्रेरणादायक है और था और रहेगा। इसलिए ये परिधान आनंद और खुशी मनाने का यह परिधान है, यह संकेत है। आज मैं विश्वास करता हूँ और आप लोग भी विश्वास करते हैं कि जरूर मृत शरीर यहाँ पड़ा है, परंतु भाई विंसेंट दूतों और संतों के उस राज में प्रवेश कर चुके हैं और हमारे लिए, हम सबों के लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं। तो आइए, हम कमज़ोर हैं, छोटे छोटे पाप दोष गुनाह करते हैं, प्रभु की उन घटनाओं को नहीं देख पाते हैं, नहीं सुन पाते हैं, महसूस नहीं कर पाते हैं। हम प्रभु से और एक दूसरे से माफ़ मांगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से
यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, यदि हम क्रिस्त में मर चुके हैं, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, तो उनके संग जिएंगे, जिएंगे, हम जिएंगे, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, क्योंकि यीशु प्रभु जी उठे हैं, इसलिए हम भी जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, हम भी जी उठेंगे, जी उठेंगे, हम जी उठेंगे, हम गाने से राज करेंगे, राज करेंगे, हम राज करेंगे। हे दयालु पिता, तेरे हाथों में हम अपने भाई विंसेंट की आत्मा सौंप देते हैं। हमारा दृढ़ विश्वास है कि अंतिम दिन ये उन सब के साथ जो ख्रिस्त में मर गए हैं जी उठेंगे और ख्रिस्त के साथ अनंत काल तक जीते रहेंगे। हे प्रभु, दयापूर्वक हमारी प्रार्थना सुन, स्वर्ग का द्वार हमारे भाई विंसेंट के लिए खोल दे। हम सब से ये भाई विदा हो गए हैं। विश्वास भावना से हम एक दूसरे को उस समय तक दिलासा देते रहें जब तक कि ख्रिस्त से हमारा पुनर्मिलन ना हो। इस भांति हम तुझसे और इन भाई से सदा संयुक्त रहेंगे। आमीन।